हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जहांगीर साइंस क्लासेज एंड टेक्नोलॉजी में। जी हाँ साथियों, आज हमारा अधूरा टॉपिक अलैंगिक जनन, उसको हम पूरा करने वाले हैं। अलैंगिक जनन जो हमारा टॉपिक रह गया था, उसके प्रकारों के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसको हम आज पूरा करने वाले हैं। और आज इसी वीडियो के अंदर हम अलैंगिक जनन की जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आज आप पर देकर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आज स्टडी करने वाले ये स्लाइड फर्स्ट स्लाइड है। इस पे अंदर आपको ये रहता है कि क्लास 12 के चल रहा है और जीव विज्ञान यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर जीवों में जनन जो है हमारा क्या है, टॉपिक है। और ये सब टॉपिक्स हैं, ये हैं सब टॉपिक अलैंगिक जनन के प्रकार और जनरल इंफॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम अगली स्लाइड लेते हैं। कोशिका विभाजन, जनन, अलैंगिक जनन का पहला हम देख सकते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, यहाँ पर दो जगत हम लेंगे, प्रोटिस्टा और मोनेरा। प्रोटिस्टा और मोनेरा दो जगत के जीव ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जिनके अंदर कोशिका की संख्या ही एक होती है। जिनके अंदर कोशिका की संख्या ही एक होती है, यह एक सेल है। ठीक है, इस सेल को कहते हैं जनन सेल या मदर सेल। मदर सेल, इसका होगा, इसी का ही विभाजन होगा और ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, पहले ये कुछ ऐसे आकृति ले लेगी और फिर ऐसे कुछ आकृति लेते हुए आप यहाँ पर देख सकते हो अलग हो जाएगी, और फिर ये दो आकृतियों के अंदर अलग हो जाएगी। ये हो जाएगा सेल डिवीजन। यहाँ पर हो जाएगा सेल डिवीजन। तो टोटली यहाँ पर क्या रहेगी, एक कोशिका से ही दो कोशिकाएं विभक्त हो जाएगी। इसी मदर सेल से ही दो कोशिकाएं बन जाएगी, ये दो कोशिकाएं बन जाएगी। इसको कहते हैं डॉटर सेल, इसको बोलते हैं डॉटर सेल। अगली स्लाइड हम लेते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जीव द्विखंडन के बारे में। जीव द्विखंडन, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में एकल कोशिका जीव विखंडन से उत्पन्न होते हैं। बहुत से जीव एकल कोशिका के जीव विखंडन, एक कोशिका होगी, इसी के ही कुछ ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में शीघ्रता से वृद्धि करेगा। और ये आगे ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा आगे, ये बढ़ जाएगा आगे। इस प्रकार से किसमें होता है, अमीबा और पैरामेशिया में होता है। अमीबा और पैरामेशियम में यह जनन होता है। अमीबा और पैरामेशियम में यह जनन होता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मुकुलन के बारे में। जी हाँ साथियों, बडिंग, पेन चेंज करते हैं, दिखता नहीं इसमें। बडिंग, बडिंग में हम पढ़ेंगे यीस्ट। बडिंग में हम पढ़ेंगे यीस्ट। यीस्ट में यह विभाजन समान नहीं होता, एक छोटी कलिका उत्पन्न होगी और प्रारंभ में जनन कोशिका से जुड़ी रहेगी, बाद में अलग होकर के आपकी ये संरचना बनेगी। इस प्रकार से एक पहले तो ये बड बनेगी, यह मदर सेल है, यह मदर सेल है, यह मदर सेल है। और इसके ऊपर एक ये जो ये बड नई उत्पन्न होगी, इसको बोलते हैं कलिका या बड। यह बड एक नए जीव के रूप में ही थोड़े दिनों बाद विस्तृत हो जाएगी और ये नया जीव बन जाएगी। ये हो जाएगा डॉटर सेल या जो कि संतति कोशिका हो जाएगी, और ये मदर सेल ही रहेगी और ये बड़ी होगी, विकसित होगी और एक नए यीस्ट जीव का निर्माण करेगी। नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं, विशेष प्रकार की अलैंगिक जननीय
विशेष अलैंगिक जननीय संरचना। विशेष अलैंगिक जननीय संरचना के अंदर हम 3 प्रकार के इसके अंदर पढ़ेंगे। चल बीजाणु, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे आपको। चल बीजाणु, उसको बोलते हैं जूस्पोर्स। जूस्पोर्स। अगली हम संरचना लेते हैं जिसके अंदर होगा कोनिडिया। कोनिडिया और हो जाएगी बड और हो जाएगा स्पंज या जेम्यूल। जेम्यूल। चल बीजाणु किस में होगा? चल बीजाणु होगा फंजाई में, ठीक है। कोनिडिया होगा पेनिसिलियम में, पेनिसिलम में। और बड़ बनेगी हाइड्रा में। हाइड्रा की बड़ आपने देखी होगी, 10th क्लास के अंदर भी आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ें 4 रहेगी। ये इनमें अलैंगिक जनन की स्पेशल संरचनाएं रहती, स्पेशल स्ट्रक्चर रहती है। नेक्स्ट स्लाइड हम अभी स्टडी करेंगे लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन के बारे में हम विस्तृत स्टडी करेंगे, पूरा हम जानेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। उसका इंट्रो तो हम आज लेकर जाएंगे। इसके अंदर जब 2 जनक, ठीक है, यहाँ पर 2 कैरेक्टर चाहिए। वहाँ पर कैरेक्टर क्या थे? एक थे मदर सेल, एक ही जीव था, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टर चाहिए 2, मेल और फीमेल। 2 विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेंगे। मेल और फीमेल दोनों के गेमिट बनेंगे और गेमिट आपस में होंगे फ्यूज और उससे बनेगा नया जीव। ये क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन नहीं, लैंगिक जनन, ठीक है।